विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग गणित है सतीश जी। ये जो राजेश राठौर कह रहे हैं, ये नया जो सिद्धांत लेकर आए हैं, प्रशांत किशोर आरएसएस के इशारे पर सम्राट चौधरी को कमजोर कर रहे हैं, संजय जायसवाल को, मंगल पांडे को, ये सब आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता की बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि इनकी सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है। तो भाई कोई पार्टी में इधर उधर अदल बदल करेगा, सम्राट को हटा के विजय को लाएगा, तो फिर तो यही मान रहे हैं ये। अपनी बात करें ना भाई कि महागठबंधन के सीटों के बंटवारा का क्या हुआ। अपनी बात करें ना, मुख्यमंत्री का चेहरा जो उत्तराधिकारी माना जाता था तेजस्वी नीतीश जी का, वो कहां है, क्या हुआ। ये उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको, उनके ऊपर मुझे अटैक करना है, लेकिन इनकी बातों में ही अंतर जो विरोध है, नंबर एक। नंबर दो, वहां बिहार में तो आप जितने चोर हैं, आज इस पार्टी में हैं, कल उस पार्टी में है। गठबंधनों भी चोरी से बदल जाता है। आप देखिए ना, यहां पर भी जितने नेता लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे को कुछ महीना या एक साल, 1.5 साल पहले गाली दे रहे हो, है कि नहीं। राजीव बाबू के जो नेता हैं नीतीश जी, वो तो महागठबंधन में थे, है कि नहीं। अब ये अपने धनंजय जी हैं, उनकी दिक्कत ये है कि नीतीश जी को कहा था कि दरवाजे सदा सदा के लिए बंद, आज उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। ये हाल है वहां का, ये हाल है बिहार का। तो मेरा ये कहना है कि दरअसल कसमकस, लड़ाई झगड़ा अंदरूनी सब जगह है, दोनों गठबंधनों में। अब नीतीश जी की बात आप ही कह रही थी कि अब इस बार जो है बीजेपी से सीट ज्यादा लाना है, ऐसा शायद उन्होंने कहा है। ये वाकई सही बात है, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि एक जेडीयू के महासचिव ने मुझे फोन पर बताया कि इस बार बीजेपी और जेडीयू में खूब जोरदार, बिहार की भाषा में घोंपा घोंपी होने वाला। घोंपा घोंपी जानते हैं, छुरा चलना है, एक दूसरे को हराएंगे। एक जेडीयू के महासचिव ने मुझे बताया, ठीक है ना। तो बात यह है कि अभी तो बीजेपी वाले चले थे नीतीश जी को निपटाने, कि अकेले पूरा बिहार कब्जा कर लेंगे, है कि नहीं। ऐसा तो लग नहीं रहा है। दरअसल राजनीतिक लोकप्रियता में सारी पार्टियां इस बार विकलांगता का शिकार है, तो आपको कहीं कहीं सहारा दूसरे का चाहिए। तो अभी नतीजा क्या आएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जेडीयू इस बात से असहज भी है क्या सतीश जी, कि भाई जेडीयू क्या इस बात से असहज भी है कि भाई हम तो सुशासन के तौर पर सरकार चलाते रहे, उनका सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार बेदाग है, पाक साफ है आज तक, और आरोप लग गए चुनावी मौके पर, इतने संगीन आरोप, इस बात से जेडीयू असहज भी है क्या। देखिए, जेडीयू मैं अभी मानता ही नहीं हूं कि एक सिंगल आइडेंटिटी है। वहां पर नीतीश जी के नजदीकियों में ये इस बात का इल्म है कि बहुत सारे उनके नेता बीजेपी के गिरफ्त में चले गए हैं। ये मैं रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, एज ए रिपोर्टर है। इस तरह की उनके बीच में समझ है। तो गोपा गोपी की बात अगर हो रही है तो कोई ये नहीं है। आप देखिएगा कि चुनाव के बाद नतीजे आए, लग नहीं रहा है किसी की लहर, एकदम साफ बात है। 10,000 भी इतना नहीं लहर पैदा कर देगा कि ये लोग बेला फाड़ पूरा बिहार फतह कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है प्रशांत किशोर 10-15 सीट ले आके वही कुछ निर्णायक भूमिका में आ जाए। तो अभी चुनाव, इस बार का बिहार का चुनाव जो अभी मुझे दिखाई पड़ रहा है, अभी थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। इस बार का चुनाव जो है बिहार की नई सरकार नहीं तय करेगा। जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद क्या इधर उधर होगा, उस पर बिहार का नया मुख्यमंत्री, नई सरकार तय होगी। आपको पूछिए ना जैन जी से, ये लोग नीतीश जी को, नीतीश जी पर हमला क्यों नहीं करते हैं भाई। जब एक अचेता अवस्था में कोई मुख्यमंत्री हो, आप देख लीजिएगा आरजेडी पूरी तरह से सन्नाटे में है, और ये भी एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आप ये कह रहे हैं कि जितना भी ये 125 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए, 10,000 रुपए, 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं के खाते में भेजना, आप ये सब कह रहे हैं कि दरअसल बड़े भोथरे हथियार साबित होंगे। इससे महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह सत्ता निर्धारित नहीं होने वाली है।
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इससे बम्पर बहुमत नहीं मिलता है। 20 साल की 20 नाकामी का भी तो एक अभियान चल रहा है। बिहार की हालत में पलायन नहीं है क्या? हाँ। बेरोजगारी नहीं है क्या? बिहार की हालत बहुत खराब नहीं है क्या? हाँ। नहीं मतलब वो है क्या? माइंड गेम जो मध्य प्रदेश में चला, जो हरियाणा में चला, जो महाराष्ट्र में चला, वो माइंड गेम बीजेपी नहीं कर पाएगी बिहार में। भाई ये तो ऑब्वियस देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना सर। त्योहारों के मौसम में 10,000 रुपए पहुंच गए। नहीं नहीं, बीजेपी क्या कुछ हासिल कर सकती है, क्या करामात कर सकती है, हाँ। ये मेरे बस का नहीं है भाई। वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। हाँ। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि बिहार की हालत दयनीय है, और बिहार की हालत दयनीय नहीं रहती तो इतना पैसा कभी नहीं दिया गया जो नीतीश जी ने हर परिवार में 15,000 रुपया लगभग पहुंचा दिया है। Exactly. नीतीश जी ने पहुंचाया, मोदी जी ने पहुंचाया, दोनों मिलकर पहुंचाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत जनता में विरोध है। ये इस तरह से बिहार की भोली भाली गरीब जो निर्धन जनता है, हाँ। वो 15,000 में मान जाएगी। और हाँ। ये मैं मानता हूं कि बहुत हद तक इनको वोट उससे आएगा। हाँ। ये मैं मानता हूं, लेकिन इतना नहीं आएगा कि ये बेला फाड़ एक वन साइडेड पूरा फतह कर लेंगे। ये होगा कि एंटी अब इनकम्बेंसी दरअसल आपने और थोड़ा सा, सतीश के सिंह, आपने थोड़ा सा और इस गणित को उलझा दिया है। जो साधारण गणित समझने वाले लोग हैं वो तो दरअसल महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को समझकर ये समझ रहे हैं कि भाई अगर 1,500 रुपए भेजकर सरकार बन गई, बड़ी तादाद में महिलाओं ने वोट दे दिया, तो 10,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कैसे सरकार नहीं बनेगी। सतीश के सिंह कह रहे हैं कि ये बम्पर डिसाइसिव दरअसल नहीं होने वाला है।